और मेरे साथ चल रहा है हमारे बड़े भाई चौधरी इरफान साहब, जिला पंचायत सदस्य, कारी अकरम साहब, एहतशाम साहब और तमाम सम्मानित मंच यहाँ पर काबिल एहतराम लोग, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरी इज्जतदार माए और बहनों। देखिए, आजी आजी देखिए, मैं आपसे बस कुछ चंद बहुत ही मुख्तसर तरीके से अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। वैसे तो इरफान भाई ने बहुत ही तफसील से आपको बताया, समझाया। हजरत ने भी आपके सामने पूरी बात रखी और इस्लाम की रोशनी में भी आपके सामने बात रखी। मैं तो कुछ चंद सवालात हैं जो आपसे करूंगा, उसके जवाब आप अपने आप में खुद ढूंढ लीजिएगा। रात को सोने से पहले जरूर सोचिएगा जब आप तन्हा हो, और ये जरूर सोचिएगा जब आप 14 तारीख को मशीन के सामने जब आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हो, और जब आप देखें 4 नंबर और 1 नंबर, तो आप जरूर सोचिएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये वही धर्म सिंह है जो 20 साल से हमारी विधानसभा में विधायक है। ये वही धर्म सिंह है जिसके पास 15 साल से मंत्रालय है, अलग अलग इक़्तिदार में रहा है और अलग अलग मंत्रालय इसके पास में रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों के कितनी मर्तबा आपके बीच में आया, आपके सुख दुख में आपके भागीदार बना। इसने कभी आपकी गलियों को देखा? इसने कभी आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा क्या? इसने कभी ये सोचा कि हम मुस्लिम बस्तियां इतनी बदहाली की हालत में हैं, वहां पर कोई बारात घर दे दूं, वहां पर कोई हॉस्पिटल दे दूं, या वहां पर कोई चिकित्सा व्यवस्था अच्छी सी कर दूं, या कोई शिक्षा व्यवस्था कर दूं? ये बेसिक शिक्षा मंत्री भी था। इसने मुसलमान बस्तियों में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे स्कूल खोले, सरकारी स्कूल, जिनसे हमारे मुस्लिम बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके? कितनी मर्तबा आपके बीच में ये आया? इसने आपसे आपका हालचाल जानने की कोशिश करी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 20 साल पहले भी आरएसएस माइंडेड था, और ये 20 साल के बाद भी, ये आज भी, भले ही ये चोला बदल कर आ रहा है, झंडा बदल कर आ रहा है, कपड़े बदल कर आ रहा है, लेकिन इसकी जो जहनियत है वो मुस्लिम विरोधी है। ये हम लोगों से नफरत करता है, ये हमें कटवा बोलता है, ये हमारा मजाक उड़ाता है, कहता है कि 25,000 के समाज ने 1,32,000 को ठोकने का काम किया जब इसने 2017 का चुनाव जीता था, याद है आपको? और अभी इसने देवबंद में क्या बोला? कहता है कि मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा योगी जी जब देवबंद दारुल उलूम के अंदर आरएसएस का दफ्तर होगा। क्या ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करेंगे? इसके पास बहुत हराम का पैसा है। इसने आप लोगों का हक मारा है, हमारी विधानसभा का हक मारा है, और हजारों करोड़ की इसके पास अपार संपत्ति है। ये सोचता है कि लॉकडाउन में मदद करने से कुछ नहीं होगा। ये मेरे ऊपर हंसा था, बोला था कि साहिब पागल हो गया, करोड़ रुपए अपने लुटा रहा है। जब मैं निकलूंगा चुनाव में तो चेहरे खरीद लूंगा और वोटर मेरी तरफ खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन ये भूल गया था कि इस बार जय भीम और जय मीम का नारा एक साथ लगा है, और इंशाअल्लाह इतनी शानदार आपकी यहां से जीत होने जा रही है कि ना ये मंत्री अपनी जमानत बचा पाएगा, आरएसएस का कैंडिडेट, और ना ही भाजपा वाले हम अपने फैसले खुद करेंगे। सबसे बदहाली में अगर कोई है तो हमारा मुस्लिम समाज है, और अगर किसी को शक और शुबा है तो वो आकर देख ले हुसैनपुर में, समसपुर में, कुतुबपुर में, वजीदपुर में, कि कितनी बदहाली में हम लोग रह रहे हैं। हमारी तरफ 20 साल से किसी ने नजर उठाकर देखने का काम नहीं किया। आप बताओ, अपने हक की आवाज अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? और आपसे पूछना चाहता हूं मेरे मुसलमानों, आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो धर्म सिंह सैनी है और एक तरफ आपका अपना भाई है। मेरी आखिरत आप लोगों से जुड़ी है। अल्लाह के पास जाकर मेरे से भी सवालात होंगे, सवाल जवाब होंगे। आपसे बताइए, आपके हक और सच की आवाज विधानसभा में वो आरएसएस माइंडेड, वो आरएसएस मानसिकता वाला इंसान उठाएगा या साहिल खान उठाएगा? तो आप इस चीज का अहद कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा, आपकी उम्मीदों पर इंशाअल्लाह खरा उतरूंगा। आपके बीच में जैसे लॉकडाउन में बना हुआ था, आपके भी गांव में आया था, इंशाअल्लाह ऐसे ही
मजबूती के साथ आपकी आवाज को विधानसभा में भी उठाने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों से एक वादा चाहता हूं। लोग कहते हैं कि 30% वोट भी मिल गया तो साहिल जीत जाएगा। बाखुदा मुझे बहुत तकलीफ होती है जब सब लोग अपनी छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा है। एक बोलता है 25,000 का समाज खड़ा है, मुझे आपका साथ चाहिए। दूसरा बोलता है 35,000 का समाज खड़ा है, मुझे आपका साथ चाहिए। तो मेरे पीछे तो अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 का मेरा दलित भाई है और 1,32,000 मेरे समाज का वोट है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा मुसलमानों कि क्या मेरा हक आपके ऊपर बनता है या नहीं बनता है? हर तरीके से बनता है। तो आप मुझे हाथ उठाकर बताओ और अहद करो इस चीज का। इंशाअल्लाह मैं आपके हक और सच की आवाज के लिए गरजूंगा भी और बरसूंगा भी विधानसभा में। आपके बीच में आपके हक की आवाज को उठाता रहूंगा, मजबूती से उठाऊंगा। लेकिन आज मैं आपके बीच में अपनी 5 साल की मजदूरी मांगने आया हूं। मुझे मायूस मत करिएगा, आपका भाई हूं और बहुत तवक्को के साथ आपके बीच में आया हूं। ईमानदारी के साथ आपकी मैंने खिदमत करी, अपने बच्चों की परवाह तक नहीं करी, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। कोरोना काल में जब सारे के सारे अपने घरों में दुबके हुए थे, मैं अपनी टीम के साथ आपके बीच में आपकी मदद कर रहा था। मैं चाहता हूं अपनी कौम के लिए आपके सामने पल्ला बसा रहा हूं। मुझे मेरा मजदूरी दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके सर कभी झुकी नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे साहिल भाई को बहुत आप लोगों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे अच्छी बात करी है और इंशाअल्लाह साहिल भाई हम आपका दिल नहीं टूटने देंगे। इंशाअल्लाह हम ये आपसे वादा करते हैं। बताओ भाई वहां हटा के वादा कर लो, साहिल भाई के साथ इंशाअल्लाह। और सभी लोगों का चाय पानी का नाश्ते का प्रोग्राम है। सभी लोग अपना नाश्ता चाय पानी लेकर जाएंगे और आज की मीटिंग के लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले आप चाय नाश्ता लेके जाएंगे और फिर साहिल भाई का आगे तक साथ देना है और साहिल भाई को विधानसभा तक पहुंचाना है। ठीक है भाई, आज की मीटिंग समाप्त करते हैं। सभी लोग खुदा